प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज पहुंची केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारतीय ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। और योगी जी को क्या लगता है कि भाजपा कितनी सीट लेगी? क्या है उत्तर प्रदेश में पहली बार एक ऐसा मौका मिला है लोगों को, जो परिवार जाति से परे होकर के एक व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री बना और वो रात दिन एक ही काम किया कि वो प्रदेश के बारे में सोचा। इसका अभ्यास ही नहीं था उत्तर प्रदेश के लोगों को। उनको परिवार का झुंड देखने की आदत थी साथ में। और जिस प्रकार से पूरी निर्लिप्तता के साथ, लेकिन पब्लिक के हित के लिए पूरी संलग्नता के साथ योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। योगी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं। उनके गुरुजी और मेरे गुरुजी मित्र थे जिनसे मैंने संन्यास लिया है, अवैधनाथ जी और मेरे गुरु पेजावर स्वामी जी महाराज। तो इसलिए मेरे छोटे भाई जैसे हैं। मेरे को विश्वास था, इसलिए जब योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे ये सूचना अमित शाह जी ने ही मुझे दी और हवाई जहाज में दी। जब हम देहरादून से त्रिवेंद्र रावत को शपथ दिला के आ रहे थे तो अमित शाह जी, रामलाल जी और हम 3 बैठे हुए थे हवाई जहाज में। तो अमित ने मुझे कहा, अमित शाह जी ने, कि दीदी लगता है योगी के पक्ष में फैसला होने वाला है, विधायकगण चाहते हैं। तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब मेरे लिए योगी मेरा ही बेहतर वर्जन है, मेरा बेटर वर्जन है। और इसलिए योगी जी ने वास्तव में अपने आप को साबित कर दिया। उनने जितनी निर्लिप्तता दिखाई स्वयं के जीवन के प्रति और जितनी संलग्नता दिखाई विकास के कार्यों के प्रति, तो इसलिए ये तो सब बहुत पीछे छूट गया। ये जो परिवार का कुनबा की जो भगदड़ सी मची हुई है, ये मुलायम सिंह जी का जो परिवार है, उनका बेटा है, बहू है, नाती पोते, जिनकी गिनती ही नहीं है। उधर बहन जी हैं जो हमेशा आइसोलेशन में रहीं, सब इनके ज़माने ख़त्म हो गए। प्रियंका जी भी बड़ा सक्रिय और वो सबके ज़माने समाप्त हो गए। चुनाव के समय पे एक्टिव हो जाने से कुछ नहीं होता बाबा। आपको 5-7 साल तप करना पड़ता है, जनता के बीच में खड़े होकर पसीना खाओ, धूरा खाओ, लट्ठ खाओ, डंडे खाओ और जेल में जाओ, तब जा कर के बात बनती है। जो नेहरू गांधी खानदान था, उनका एक इतिहास था संघर्ष का। उनकी दादी वगैरह यहाँ खुद यहीं नैनी जेल में रही हैं, कमला स्वरूप रानी जी। मैंने सुना है जिस जेल में मुझे रखा गया था अयोध्या के बाद, मुझे बताया गया कि नेहरू खानदान की महिलाएं इसी में थी। तो वो संघर्ष था, उनकी तपस्या थी। अब हो गया संघर्ष और तपस्या का इतिहास समाप्त हो गया। मतलब राहुल और प्रियंका सब का सफाया हो जाएगा। अब की बार तो जो स्थिति यहाँ बनने वाली है कि ये 2 के आंकड़े पे कोई भी पार्टी नहीं आ पाएगी। 10 से नीचे ही सबकी स्थिति ना आ जावे। ये इतनी विकट स्थिति यहाँ पर बनने वाली है, आप खुद देखिएगा। अब एक हिलोर सी आ गई है भाजपा की, और आप उस हिलोर को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उस हिलोर को लाने के लिए इतने लोगों ने तप किया है। वो पसीने की हिलोर है कार्यकर्ताओं के, तपस्या की हिलोर है कार्यकर्ताओं की। और उसमें था, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट का सबमिशन हो चुका था मंत्रालय में। आज की स्थिति क्या है ये मुझे अभी नहीं मालूम, लेकिन मैं ये पूरी प्रामाणिकता से कह सकती हूँ कि सरस्वती जी सूखी नहीं हैं। वो किसी वजह से यहाँ अंतर्निहित हैं, यानी ये जो प्रयाग नगरी है इसमें कहीं अंतर्निहित हैं। लेकिन पानी जो वाटर लेवल है वो शायद 1000 मीटर से भी नीचे पहुँच गया है, लेकिन है, सरस्वती जी मौजूद हैं। और शायद ये स्थान भी इसी के कारण महिमाशाली है। ये कूप भी यहाँ पर एक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मुझे यहाँ पर ये मौका मिला है। मैं आप सबके कल्याण के लिए, आप सबके लिए और प्रयाग के लोगों के लिए, जो सरस्वती के ऊपर उनकी गोदी में ही बैठे हुए हैं प्रयाग के लोग सरस्वती के, उन सबके कल्याण के लिए कामना करते हैं। दीदी कुछ राजनीतिक पूछ लें। जैसे क्या बताओ? यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाला है, अखिलेश भी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और योगी जी को क्या लगता है कि भाजपा कितनी सीट लेगी? क्या है उत्तर प्रदेश में पहली बार एक ऐसा मौका मिला है लोगों को, जो परिवार जाति से परे होकर के एक व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री बना और वो रात दिन एक ही काम किया कि वो प्रदेश के बारे में सोचा। इसका अभ्यास ही नहीं था उत्तर प्रदेश के लोगों को। उनको परिवार का झुंड